हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आज हम पढ़ेंगे सबसे बढ़िया चीज़ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है या एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज अबाउट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ हाउ समथिंग वर्क्स एंड ओनली शोइंग द एसेंशियल पार्ट्स दैट ए यूजर नीड टू इंटरेक्ट विथ। एब्स्ट्रैक्शन पे क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स या बिहाइंड द सीन को क्या कराता है, हाइड करा देता है एंड सिर्फ उतनी चीज़ शो कराता है जितनी यूज़र को क्या होती है, ज़रूरत होती है। ये सिर्फ फोकस करता है, इस फोकस इज ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट डज इट। इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ फोकस करता है कि वो क्या काम करता है, ना कि इस चीज़ में कि वो कैसे काम करता है। ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ हमें उतना ही डिटेल या उतनी चीज़ें शो कराता है जितनी की हमें ज़रूरत होती है एज ए यूज़र। ओके। ओके। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली दो चीज़ आती है। चलो मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल और दे देता हूँ। तो इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो जब मैं इंजन को करता हूँ स्टार्ट, ठीक है, जब मैंने इंजन को स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं पता कि इंजन के अंदर काम कैसे चल रहा है, और ना कि मतलब मेरे को खुद इंटरेस्ट नहीं है उसे देखने में। मैंने सिर्फ गाड़ी में बैठा, चाबी लगाए, इंजन स्टार्ट किया और इंजन चालू हो गया। मुझे सिर्फ इतनी की ही नीड थी जो कि ये लोग मेरे को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन में दो चीज़ आती है। पहली चीज़ आती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन क्लास आती है, और दूसरी चीज़ आती है एब्स्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनती कैसे है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाने का तरीका होता है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है ए बी सी से इंपोर्ट करूंगा मैं क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और चलो अभी मैं क्लास का ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये होता है। ओके। तो हमें ए बी सी से कैपिटल ए बी सी को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊंगा कार। कार क्लास बनाया ए बी सी, ये हमारा क्या बन गया, एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास बन गया। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास बन गया क्लास। ठीक है। डोंट फोकस ऑन माई राइटिंग, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके। ठीक है। ये चीज़ बन के अब मेरे को बनाना पड़ता है मेथड इसके अंदर। तो कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये हमारा क्या होता है, एक डेकोरेटर होता है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक डेकोरेटर होता है। तो हम इसे एक मेथड बनाते हैं। ओके। अब बात आती है कि हमें क्लास और मेथड की क्या जरूरत पड़ेगी एब्स्ट्रैक्शन पे। ओके। जब क्लास जब एब्स्ट्रैक्शन क्लास और एब्स्ट्रैक्शन मेथड मिलते हैं, ठीक है, तो एक वो सेट ऑफ रूल बनाता है। ठीक है। उस सेट ऑफ रूल में ये होता है कि अगर मैं उस एब्स्ट्रैक्शन क्लास में कुछ मेथड बनाता हूँ जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन मेथड कहते हैं, और मैं उस एब्स्ट्रैक्शन क्लास को इनहेरिट करता हूँ, तो मुझे उन चाइल्ड क्लास के अंदर भी वो एब्स्ट्रैक्शन मेथड चाहिए तो चाहिए। ठीक है। इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। मैंने कार ले लिया। ओके, परफेक्ट। अब कार के अंदर एक चीज़ कॉमन जरूर होती है। वो क्या होती है, वो होती है हमारी इंजन स्टार्ट करना। तो मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है। मेथड बनाया मैंने, डेफ स्टार्ट इंजन। ओके, परफेक्ट, सेल्फ। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने प्रिंट करा दिया स्टार्ट। ठीक है। ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, एक सेकंड। हाँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया इंजन को। ठीक है, मतलब कुछ भी मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। ओके।
अब जैसे कि मैंने एक गाड़ी बनाई बुगाटी, ठीक है, बुगाटी करके गाड़ी बनाई, कार, ठीक है, एक मैंने कार बनाई, ओके। और मैंने एक काम करते हैं, मैं इस का क्या नाम रखता हूँ, इस क्लास का नाम रखता हूँ बेस कार, बेस कार, ठीक है, बेस कार, ओके। तो मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास कार, ठीक है, और क्लास कार बनाई, और मैंने किसे इनहेरिट कर दिया, बेस कार को, ओके। और मैंने किसे इनहेरिट कर दिया, बेस कार को, बेस बेस कार को, ठीक है, बेस कार को मैंने क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेस कार को इनहेरिट कर दिया है। अब मैंने वो एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास तो बना दी है, लेकिन अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्लास बना दिया मैंने, उसका एक चाइल्ड बना दिया क्लास, सॉरी, कार करके। अब मैं चाहता हूँ कि यार साला जो भी चाइल्ड क्लास बने उनमें मेरा स्टार्ट इंजन रहे तो रहे, ये कंपलसरी कर दूं, बाय फोर्स कर दूं कि अगर तुम एक गाड़ी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, एक सॉरी एक गाड़ी की क्लास बना रहे हो, कार क्लास बना रहे हो, तो उसके अंदर आपका एक मेथड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे कहते हैं स्टार्ट इंजन, ठीक है। मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं एक सीनियर डेवलपर हूँ, मैंने इतना किया कि चलो मैं एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास बना देता हूँ, और मैं इसे बता देता हूँ कि इसमें मेरे कौन कौन से मेथड होंगे, ओके। एक मेरा जूनियर आया, उसने क्या किया, उसे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है, और उसने क्या किया, क्लास बना दिया कार करके, और उसने स्टार्ट इंजन डाला ही नहीं, और वो कोड रन कर रहा है, ओके, जो कि एरर नहीं दे रहा है। तो अब मैंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्शन मेथड नहीं बनाया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी उसने कार वो बनाया, क्या बोलते हैं, एक कार नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर स्टार्ट इंजन था नहीं, तो जो मेरा ऑपरेशन स्टार्ट इंजन के ऊपर था पूरा, वो ऑपरेशन मेरा बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज माई होल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द स्टार्ट इंजन मेथड, ओके। तो इस वाले केस में मेरे को क्या करना है कि ठीक है, मैं इसको क्या बना देता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे एब्स्ट्रैक्शन मेथड बना दिया, तो जो भी मेरा जूनियर है, अगर वो क्लास नाम, सॉरी, कार नाम की क्लास बनाता है, और उसमें अगर वो स्टार्ट इंजन नहीं रखता है, तो जब वो कंपाइल करेगा तो एट दैट पॉइंट वो क्या करेगा, उसे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, वो एरर दे देगा कि आपके उसमें स्टार्ट इंजन मेथड है ही नहीं, जिससे मेरे जूनियर्स को पता चल जाएगा कि भैया कि हमें स्टार्ट इंजन रखना ही है तो रखना ही है। तो जो स्टार्ट इंजन के बेसिस में जितने भी मेरे ऑपरेशन होंगे, वो एक मतलब बढ़िया तरीके से क्या होंगे, परफॉर्म होंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे काम आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा क्या होता है, रूल्स होते हैं, रूल नहीं कहेंगे लेकिन जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, मेथड्स होंगे, जिसे हमें फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराना ही है चाइल्ड में, ठीक है। क्योंकि बिना स्टार्ट इंजन के कार क्लास बन ही नहीं सकती ना, नहीं बन सकती। तो अगर कोई भी इस abstraction क्लास को यूज करेगा विथ abstraction मेथड, तो उसे स्टार्ट इंजन इसके अंदर डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या शो करेगा, एरर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा VS कोड पे लेके जाता हूँ, ओके, VS कोड पे लेके आते हैं हम, ओके। ये मैंने खोला VS कोड, ये, ओके, ये यहाँ पे खिसका दिया, ये आ गया, VS कोड आ गया, परफेक्ट। अब मैं इसके सिंक करता हूँ बड़ी, अच्छा ये मैंने बना रखा है, कोई नहीं, मैं इसे दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, एक दोबारा बना लेता हूँ, ओके। तो पहले हमें क्या बनाना है, मेरा गोल है, पहले गोल समझते हैं, मेरा क्या गोल है, मुझे एक बेस कार क्लास बनानी है, ठीक है, जो मुझे क्या बताएगा कि इसमें कौन कौन से क्या होने चाहिए, कौन कौन से मेथड होने चाहिए, ठीक है। बेस कार क्लास बना दिया,
ओके। फिर उसके बाद में क्लास सॉरी एक कार नाम की चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, जिसे मैं अपनी तरह से और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अपन का सबसे पहला गोल क्या है, पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, एक मैं बिना एब्स्ट्रैक्शन के करूँगा, बिना एब्स्ट्रैक्शन क्लास के, और एक मैं करूँगा एब्स्ट्रैक्शन क्लास के साथ। तो मैंने क्या किया कि एक क्लास बनाया, ठीक है, बेस कार करके, ओके परफेक्ट, और डेफ स्टार्ट इंजन कर देता हूँ, स्टार्ट इंजन। ठीक है, इंजन कर दिया, स्टार्ट इंजन कर दिया, ओके। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे क्या कर दिया सेल्फ कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया पास। ठीक है, एक बेस क्लास बना दिया, एक बेस क्लास बना दिया, और जिसमें मैंने क्या किया स्टार्ट इंजन किया, और उसमें क्या कर दिया पास, क्योंकि मैंने सिर्फ बताया है कि इसमें कौन सा मेथड होगा। अब जब मैं उसे कस्टमाइज करूँगा, ठीक है, तो मैं स्टार्ट इंजन के ऊपर कैसे क्या कौन सी परफॉर्मेंस मैं देना चाहूँगा, क्या परफॉर्म मैं कराना चाहूँगा, वो मैं इस चाइल्ड कार में दे सकता हूँ या चाइल्ड क्लास में दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं बेस कार करके ले लिया, ठीक है, और मैं स्टार्ट इंजन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट इंजन जो है नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ और कर दिया। ठीक है, कुछ और कर देता हूँ स्टॉप इंजन करके। ठीक है, स्टॉप इंजन सेल्फ, और ठीक है प्रिंट स्टॉप। ठीक है, मैंने उसे स्टॉप करा दिया है, परफेक्ट। अब इसमें ये सीन है कि मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ कि मैंने एक बुगाटी बनाई, बुगाटी, ठीक है, बुगाटी बनाई, बुगाटी, यही स्पेलिंग होती होगी। ठीक है, कार बनाया, और उसके अंदर मैंने कार बना दिया। ठीक है, अब मैं आया, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट इंजन कर दूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट इंजन कर दूँ। ठीक है, क्लियर कर दिया, एक सेकंड क्लियर करता हूँ। ओके, पाइथन 3 यूट्यूब, सॉरी वीडियो 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, बिकॉज मैंने क्या कहा था कि बस ये चीज़ ये बताएगा कि स्टार्ट इंजन एक मेथड इसमें होगा, बट उसकी परफॉर्मेंस कौन देगा, उसकी परफॉर्मेंस देगा कार। ठीक है, कि उसके स्टार्ट इंजन मुझे कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन है या फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार है या फिर डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करूँगा कोड करूँगा, जो कि मेरा क्या करेगा चाइल्ड कार करेगा। ठीक है, जो चाइल्ड कार है मेरा, बोले तो चाइल्ड क्लास, वही इसके परफॉर्मेंस को देगा। लेकिन बेस क्लास का मतलब ये था कि मैं उसे बता सकूं कि स्टार्ट इंजन इसके अंदर होगा। ठीक है, लेकिन मेरा कोई जूनियर आया, उसने स्टार्ट इंजन का तो फीचर ही नहीं दिया, उसने डायरेक्ट स्टॉप इंजन का दे दिया। और जब मैंने स्टार्ट इंजन किया तो वो चला ही नहीं, बिकॉज वो परफॉर्मेंस है, वो चीज़ें मैंने दी ही नहीं। तो मैं कैसे अपने जूनियर को फोर्स करूं कि भाई तेरे को देना है, तेरे को स्टार्ट इंजन का भी फीचर देना है, तो कैसे फोर्स करूं मैं उसे। तो अब हम करेंगे अपने जूनियर को फोर्स कि भैया तुझे स्टार्ट इंजन का भी फीचर देना पड़ेगा, अगर तू कोई चार क्लासेस बना रहा है तो उसमें स्टार्ट इंजन का भी फीचर देना ही पड़ेगा। तो हम कैसे फोर्स करें उसे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि पहले मुझे इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास चलो बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, फ्रॉम ABC, और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ कि भैया ABC। ठीक है, और मैंने इसे क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। ओके, सॉरी ABC, अब हमारे क्या बन गया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। ये करता हूँ तो अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी वो फोर्स कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह काम करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब मेरे को फोर्स करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब मैं डेकोरेटर को क्या करूँगा, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब देखते हैं क्या सीन होगा। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कैन नॉट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट इंजन। अगर मेरा कोई जूनियर कार
एक चाइल्ड क्लास बनाता है तो वो एरर दे देगा कि बिना स्टार्ट इंजन के ये बनेगा ही नहीं। तो हम उसे कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें फिर यहाँ पे देना ही पड़ेगा कि उसे समझ में आ जाएगा कि भैया ठीक है, सर ने कहा है कि स्टार्ट इंजन होना चाहिए तो मैं स्टार्ट इंजन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट इंजन इसने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस मैं डालना चाहूँ डाल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये डालूंगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब मैं इसे रन करता हूँ तो स्टार्ट, अब गाड़ी चालू हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इसे कहीं भी रखता हूँ और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई मेरा जूनियर आया, मैंने कहा कि भैया देख ये बेस क्लास है, इसके बेसिस में ही तू एक अपनी कार नाम की क्लास बनाई हो। ठीक है, तो जब कार नाम की क्लास बनाएगा तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके चलेगा और इनके बेसिस में मेरी जो भी गाड़ी में जो भी परफॉर्मेंस होगी वो मेरा क्या चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो मतलब मेरी गाड़ी चालू हो सकती है। अदरवाइज अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिमूव कर दूं तो क्या करेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब तो दे रखा है, अब मैं इसे भी नहीं देता हूँ तो क्या करेगा, वो कभी गाड़ी चालू ही नहीं होगी क्योंकि स्टार्ट इंजन का हमने परफॉर्मेंस दिया नहीं है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको परफॉर्मेंस या फिर उनको उनका काम देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमारी चाइल्ड क्लास की होती है। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने एग्जांपल बताया है वो सिर्फ मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास और एब्स्ट्रैक्शन मेथड के बारे में मैंने बताया है इनमें। अगर इसे करने का दूसरा तरीका है तो इग्नोर, बिकॉज ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने बता रखा है कि ये ऐसी चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर मुझे यूज़र को ज़रूरी चीज़ दिखानी है, ओके, और जो भी का बिहाइंड द सीन नहीं दिखाना है, तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सिर्फ यूज़र को उतनी चीज़ दिखेगी जितना उसके काम का है, अदरवाइज नहीं दिखेगी, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब इसमें अपने को दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये समझो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बिना कुछ नहीं है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बिना कुछ नहीं है। तो मतलब दोनों का होना कंपलसरी है अगर तुम्हें उसे एक अच्छे परफॉर्मेंस लेवल पे लेके जाना है कि वो कुछ परफॉर्म करे, तो दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना के, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ना बना के मैंने इसे क्या बना दिया, मैंने इसे बना दिया अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा, क्या बोलते हैं इसे, हाँ, तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा, बिकॉज ये एज ए नॉर्मल क्लास की तरह क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड है वो कुछ वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों को साथ में लेके चलना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखा कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब भी होता। ओके, तो आज हमने जाना कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और इनका यूज केस क्या होता है। तो आई होप मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो बाय गाइस, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है, तो बाय गाइस।